हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, सीजीएल प्री 2022 के सॉल्यूशन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपका 1 दिसंबर 2022 को जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो सीजीएल प्री 2022 के सॉल्यूशन वाली सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम देखिए 2 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके लिए सीजीएल सीएचएसएल 2022 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, इससे पहले हम जो 1 दिसंबर वाले कंप्लीट चारों शिफ्ट के पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन करवाया गया है। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। मैं हमेशा की तरह एक चीज कहूंगा आपसे कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है, और देखने के बाद अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगता है, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था सीजीएल प्री 2022 का, उसको हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, एक सर्कल इंस्क्राइब है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है, इसके अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब है और इस तरीके से है कि जो पीक्यू क्यूआर और आरपी है ये टच करती है डीईएफ पर, ये डीईएफ पर टच करती है। ठीक है, लेंथ ऑफ पीक्यू आपको 15 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 15 गिवन है। देखिए, हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, रटने वाली चीजें मैं कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा। क्यूआर आपको गिवन है 11। ठीक है, तो ये वाली लेंथ आपको 11 गिवन है और पी आर बराबर 13। इससे फायदा क्या होगा कॉन्सेप्ट से कि आपको अगर कोई नया क्वेश्चन बनता है तो उसको आप टैकल कर पाएंगे आराम से। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि मेरे को पता है ये पीडी और पीएफ ये दोनों क्या है, टेंजेंट, तो दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो मैं इन दोनों को एक्स एक्स मान लेता हूं। सिमिलरली आपका क्यूडी और क्यूई भी टेंजेंट है, तो मैं इनको वाई वाई मान लेता हूं, ये भी बराबर होंगे। और इसी तरीके से ये दोनों टेंजेंट है, तो इनको मैं जेड जेड मान लेता हूं, बराबर होंगे। अब मैं इनका पेरीमीटर निकालता हूं, तो देखिए x प्लस वाई और y प्लस जेड, जेड प्लस में x, ये बनेगा और ये डबल डबल हो जाएंगे, 2x 2z 2y, तो मैं 2 टाइम्स लिख देता हूं x प्लस में y प्लस में z। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, देखिए साइड कितनी की 13 है और 15 28, 28 और 11 39 के। ठीक, तो यहां से मेरा x प्लस में y प्लस में z बराबर होगा मेरा 19.5 के। देखिए, ये समझाने में इतना टाइम लग रहा नहीं, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, वट देन फाइंड दी लेंथ ऑफ पीडी। पीडी यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो y प्लस जेड की वैल्यू घटा दीजिए। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो y प्लस जेड की वैल्यू घटा दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 19.5। और देखिए y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, ये रहा y प्लस जेड, यानी कि इसमें से 11 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा मेरा आंसर 8.5। ये आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, cot x माइनस में tan x बराबर 3/2, देन cot x प्लस में tan x बताना है। आप मुझे बताइए ये क्या है भाई। cot x प्लस माइनस में tan x को आप क्या लिख सकते हो, 1 में cot x लिख सकते हो, बिल्कुल बराबर है 3/2। देखिए, इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट आपको मिक्स कर रखा है, तो मेरे से पूछा है एक्चुअल में cot x प्लस में tan x को आप लिख सकते हो 1 प्लस में cot x। ठीक है, तो ये मेरे से पूछा है। अब आप मुझे बताइए, अगर x माइनस 1/x आपको a गिवन है तो आपका क्या बनेगा, x प्लस में 1/x, यानी कि cot x प्लस में 1 में cot x कितना बनेगा, इनका स्क्वायर करके 4 जोड़ना और अंडर रूट लेना है, तो स्क्वायर करके 3 3 9 प्लस में 2 दूनी 4 और इसमें 4 जोड़ना है और अंडर रूट लेना है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो कितना बन जाएगा मेरा 4 चौक 16 और 9 25/4 अंडर रूट में, यानी कि 5/2 आपका आंसर होगा। जो मेरे से पूछा है ये आएगा कितना, 5/2। ठीक है, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको एक टेबल का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटी प्रोड्यूस्ड बाय टी इज व्हाट परसेंट, टी के द्वारा यानी कि 70
इज व्हाट परसेंट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट बाई एस। एस का कितना है आपका 50, तो यानी कि बटे में 50 परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दीजिए। 50 दूनी 100, 70 दूनी 140% मेरा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मोर देन 135। देखिए ये रहा आपका 135, इससे ज्यादा कितने हैं 18, 18 और 15 33, 33 और 14 47, 47 और 11 58। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ रुपए 6000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, हाउ मच इज each installment if the interest is compounded annually at the rate of 2% per annum। देखिए 2% का मतलब होता है 1/50। तो पहली जो किस्त दी जाएगी पहले साल में वो 50 से मेरा किस्त दी जाएगी 51 की। ठीक है, और दूसरी साल में इनका स्क्वायर होगा यानी कि 2500, और 51 का स्क्वायर होता है 2601। ठीक है, अब देखिए इसने बोला है जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है, ये मेरी इंस्टॉलमेंट होती है, ये ध्यान रखिए। तो ये मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 51 से गुना करूंगा तो मेरे को इसको भी 51 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितना बनेगा आपका 51, ये तो अब दोनों किस्त आपकी 2601 और 2601 की हो चुकी है, और यहाँ आपका जो पे करना है वो कितना बनेगा भाई 5, ये बनेगा आपका 50, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 2550 और 2500, ये हो चुका है आपका टोटल 5050। हमारे हिसाब से जो पैसा था वो 5050 था, बट सवाल के हिसाब से कितना था 6000। तो मैं कह सकता हूं कि जो 6000 है वो वैल्यू है आपकी 5050 की, और आपको निकालनी है किसकी, प्रत्येक किस्त निकालनी है, यानी 2601 की। ये आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए कितना बन जाएगा, 10 से 10, 5 से काटिए 120, और 5 से काटेंगे तो 101। अब देखिए अब आपको इनको गुना करना है। अगर मैं गुना कर देता हूं तो कितना बनेगा मेरा, 0 तो आएगा ही आएगा, 12 एकम 12 आएगा, 12 छिंग 72, 7 12 दून 24 और 7 12 छिंग 72, और आपका 0 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 7 12 दून 24 और 7 31 अपॉन में 101। अब देखिए अगर मैं इसको 100 मानता तो अब मेरा ये 100 मानता तो 3 के बाद 2 के बाद पॉइंट लगता 3221, 3121.20 आता। ठीक है, बट मैं ये 101 है तो इससे थोड़ा कम, देखिए नजदीक में कोई भी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए पेन वाज सोल्ड फॉर रुपए 166.44 विद प्रॉफिट ऑफ 44%, सॉरी 14%। तो ये क्या गिवन है आपको 166 पॉइंट, ये एसपी है ना, 166.44 की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपको 114% की वैल्यू गिवन है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ जो पॉइंट था उससे ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भाग दीजिए, कितना बनेगा देखिए 114 एक बार जाएगा तो घटा दीजिए 6, ये बचेगा आपका 52, 52 ही बचेगा, 52 और 14 66। ठीक है, उतार लिया 4 का। अब देखिए आपका जाएगा 11 चौक 44 4 बार। ठीक, तो ये बनेगा 14 चौका 56, यानी कि 456 बार। कितना बचेगा, 14 में 6 गए तो 8, और 51 यानी कि 6, उतार लिया 4 का। तो आप देखेंगे 11 छिक्के 66, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24 और 11 छिक्के 66 2 68, बिल्कुल पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये 146 बार कटेगा। तो आपका ये क्या था सीपी, सीपी आ चुका है आपका कितना 146। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ये बोला है अगर इफ इट वर सोल्ड फॉर रुपए 154.76, अगर मेरा एसपी होता कितना 154.76, तब ये कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। देखिए एक अगर सीपी ये था एसपी ये था, तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 154 में से 46 जाएगा तो आपका 8, 8 में से ये घटा दीजिए तो आपका बनेगा, अच्छा 8.76 ही होगा, क्योंकि इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो 8.76 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है भाई 8.76 का फायदा होगा कितने पर,
100 सीपी पर 146 पर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ जो पॉइंट था उससे ये 100 कट जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भाग दीजिए, कितनी बार कटेगा, 6 बार। 14×6 = 84 और 6×36 3, 14×4 यानी कि 6 बार, तो आपका आंसर होगा 6%। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है ये, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² पूछा है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। अगर मेरे को गिवन है x बराबर √5 माइनस में 2/√5 प्लस में 2, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, रेशनलाइजेशन यानी कि √5 माइनस में 2/√5 माइनस में 2। ये चीज मैं डायरेक्ट लिख सकता था रेशनलाइजेशन करने के लिए कि √5 का होल स्क्वायर होगा और नीचे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, पर कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं तो इसलिए डिटेल में। तो देखिए अगर मैं इसका होल स्क्वायर निकालूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4√5 आएगा, यही आएगा भाई, 2 दूनी 4, ठीक है, अपॉन में यहाँ नीचे आएगा 1, तो ये बनेगा मेरा 9 माइनस में 4√5। एक्स की वैल्यू मेरी आ चुकी है 9 माइनस में 4√5, और अगर मैं इसका 1/x निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए ये आएगा 9 प्लस में 4√5। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा बनेगा x प्लस में 1/x बराबर, ये आपस में कट जाएंगे, 9 और 9 18। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। आप क्या करेंगे भाई, आपसे स्क्वायर पूछा है, तो आपका बन जाएगा x² प्लस में 1/x² बनेगा आपका 18 18 324 माइनस में 2, आपका आंसर आएगा 322। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑप्शन 4 आंसर होगा। देखिए आपको इतना सॉल्व करवाया पहले, तब जाके आपसे ये वैल्यू, अब तक ये डायरेक्ट पूछा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पेंसिल्स सोल्ड बाय S3। S3 के द्वारा कितनी, 70, तो 70 का रेशियो किसके साथ, द नंबर ऑफ द पेंसिल सोल्ड बाय S6, S6 ये रहा यानी कि 130, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7:13 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए x ग्रेटर देन 0 है, आपको गिवन है x⁴ प्लस में 1/x⁴ बराबर 2207। ठीक है, आपसे पूछा है x⁷ प्लस में 1/x⁷। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। x⁷ प्लस में 1/x⁷ आपका होगा 3 और 4 का, यानी कि x³ प्लस में 1/x³ इंटू में x⁴ प्लस में 1/x⁴, माइनस में जब गुना करेंगे तो आपका x प्लस 1/x और बचता है, उसको घटा दीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए कितना आएगा, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं, मेरे को हाफ पावर पर जाना है तो ये बनेगा मेरा x² प्लस में 1/x², ये बनेगा मेरा भाई, दो करके, दो जोड़ के अंडर रूट निकालते हैं, तो 2209 का अंडर रूट निकालना है आपको। तो 2209 का अंडर रूट कितना होता है आपका, अगर मैं बात करूं आपसे कि 50, 5×5 = 25, यानी कि अगर मैं देखिए 50 होता तो 2500 होता, और उससे पहले जिसमें 9 आता हो तो 47, 47 का स्क्वायर करके देखिए, 7 7 49, 4 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 60, 6 4 चौक 16 और 6 22, बिल्कुल 2209 आ रहा, तो ये आ जाएगा मेरा 47। अब मेरे को फिर से हाफ पावर पर जाना है, तो मेरा x प्लस में 1/x बनेगा कितना, ये बनेगा मेरा, इसका वही सेम दो जोड़ के रूट निकालेंगे तो 49 का अंडर रूट हो जाएगा 7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मेरे को 4 तो गिवन है पावर, अब मेरे को निकालना है क्यूब, तो आप निकालेंगे यहां से, इधर ही लिख देता हूं, चलिए x³ प्लस में 1/x³, 7 का क्यूब 343, माइनस में 3 7 21, कितना बनेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 322। ठीक, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू निकालिए आपने 322। ठीक है, 322 इंटू में इसकी वैल्यू आपने आपको गिवन थी 2207, माइनस में आपका x प्लस 1/x की वैल्यू आपने निकाली है कितना, 7। ठीक, देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट पे काम कर लीजिए। 7 दूनी 14, 14 माइनस में
7, तो आपका यूनिट डिजिट 7 वाला आंसर आना चाहिए। ये क्या है? यूनिट डिजिट। देखिए कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 7 वाला, एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे आप तो उतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम, इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? अगर किसी क्यूबॉइड की एजेज इतनी है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मुझे बताइए। LBH यानी कि 7×42 गुना में 8, 7 गुना में 6 गुना में 8, 7×42 गुना में 8 कितना बनेगा? 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, 316, 336 बनेगा। ठीक है। और एक क्यूब है जिसकी साइड 7 है, तो आपका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब, और ये होगा 7 के क्यूब 343। कह रहा है कौन सा ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोर वॉल्यूम, तो यानी कि सेकंड वाले का ही मोर होगा, यानी कि ऑप्शन क्यूब विल हैव द मोर वॉल्यूम, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 5%? 15 और 5 20, माइनस में 15 इंटू में 5 बटे में 100। ठीक है, तो 5 से कटेगा 20 बार, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3/4 होता है आपका 0.75, तो 20 में से 0.7 जाएगा तो 19.25%, ये आपका आंसर बचेगा। देखिए ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो कुछ नहीं, सॉल्व कर लीजिए भाई। x प्लस में 3 से गुना करेंगे तो 3y प्लस में 3x, माइनस में 6, माइनस में x, माइनस में y। ठीक, देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 3, ये आपका x से तो ये x कट जाएगा। ठीक है, और 3y में से y जाएगा तो 2y, तो बचेगा आपका 3x माइनस में 2y माइनस में 6। ये आपसे पूछा था, 3x माइनस 3x, 3y में से y जाएगा तो प्लस का 2y माइनस 6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर। मान लेते हैं भाई यहां पुलिस वाला है और यहां 97 मीटर की डिस्टेंस पे नोटिस किया इसने एक थीफ को। मान लेते हैं यहां थीफ है 97 मीटर की दूरी पर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। ठीक है, यहां से थीफ ने दौड़ना शुरू किया और पुलिस ने भी उसको चेज करना शुरू किया। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड एंड द 23 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। अब देखिए मान लेते हैं भाई यहां से थीफ ने दौड़ना शुरू किया और वो यहां कहीं पहुंचा, और पुलिस ने यहां से यहां दौड़ना शुरू किया और पुलिस ने मान लेते हैं उसको यहां किसी पॉइंट पर पकड़ लिया। ठीक है, और स्पीड भाई पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब उसकी स्पीड ज्यादा हो, तो 23 मीटर पर सेकंड पुलिस की है और 21 मीटर पर सेकंड थीफ की है। हालांकि गिवन है, बट मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको कि पुलिस की ज्यादा ही होगी तभी वो थीफ को पकड़ पाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई यहां से यहां तक जितनी देर में ये थीफ पहुंचा है उतनी ही देर में पुलिस वाला यहां से दौड़ के यहां पहुंचा है। ठीक है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि दोनों केस में मेरा टाइम सेम है। ठीक है, टाइम सेम है, और जब भी हमारा टाइम सेम होता है तब हमारा ध्यान रखिए, अगर मैं पुलिस और थीफ की बात करूं तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो 23:21 होगा, तो वो ही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है 23:21। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के कि भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो थीफ ने कवर करी है और पुलिस वाले ने ये वाली डिस्टेंस भी और ये वाली डिस्टेंस भी कवर करी है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस पुलिस वाले ने ज्यादा कवर करी है। हमारे हिसाब से पुलिस वाले ने कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करी है? 2, और सवाल के हिसाब से कह रहा है 97 डिस्टेंस ज्यादा कवर करी है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 97 है तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 48.5। ठीक है, और जो डिस्टेंस पूछी क्या है आपसे, व्हाट इज दी टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ, तो पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 23। ठीक है, तो 23 की वैल्यू कितनी आएगी? 48.5 इंटू में 23, ये डिस्टेंस कवर करी है किसने? पुलिस वाले ने। ठीक, ठीक है।
क्या पूछ रहा है? टाइम। समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी कवर करिए भाई? 48.5 इंटू में 23, और चाल कितनी है पुलिस वाले की? 23 अपॉन में 23। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 23 से 23 कट जाएगा, आपका समय आएगा 48.5 सेकंड। ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए 4/17 और सेक 4a माइनस टेन 4a बताना। देखिए ये क्या होता है? सेक 4a माइनस टेन 4a होता है आपका सेक स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए इंटू में सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, यही होगा। बिल्कुल। अब आपको इसकी वैल्यू तो गिवन है, कितनी? 4/17। और मेरे को पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है एक आइडेंटिटी से, तो मेरा आंसर होगा 4/7। बस आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आप देखते ही आंसर लगा सकते थे। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, साइन ए प्लस बी बराबर आपको गिवन है कॉस ए प्लस बी के, और आपसे टेन ए की वैल्यू पूछी है। तो देखिए क्योंकि दोनों जगह एंगल सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस को इस साइन के नीचे ले जाता हूं, तो मेरा बनेगा टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और राइट साइड में बचेगा 1। अब मेरे को पता है, क्योंकि टेन ए प्लस में टेन ए प्लस बी मेरा क्या होता है? टेन ए प्लस बी होता है मेरा टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस में टेन ए, 1 माइनस में टेन ए इंटू टेन बी, यही होता है। ठीक है, ये मेरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे को क्या गिवन है? टेन ए प्लस बी, ये 1 के बराबर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1, और इसको मैं क्रॉस में मल्टीप्लाई करके तो बनेगा, इसको ही 1 से गुना करूंगा तो 1 माइनस में टेन ए और टेन बी, 1 माइनस में टेन ए टेन बी बराबर बनेगा मेरा टेन ए प्लस में टेन बी, यही बनेगा। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस टेन ए टेन बी को इधर ही ले जाइए और 1 को एक साइड रखिए, तो मैं इधर ही ले जाता हूं। देखिए 1 एक साइड में हो जाएगा, तो टेन ए प्लस में, चलिए मैं इधर 1 ही रखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। 1 बराबर, मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये बनेगा मेरा टेन ए प्लस में टेन बी, और प्लस में हो जाएगा मेरा टेन ए टेन बी, यही होगा। ठीक है, अब देखिए आपका मेरे को टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप टेन ए के साथ में और ये टेन ए टेन बी के साथ में से आप टेन ए कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा बनेगा टेन ए में अगर कॉमन ले लेता हूँ, टेन ए में कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ तो बचेगा मेरा 1 माइनस में टेन बी, अच्छा प्लस है ना, प्लस में टेन बी बचेगा। ठीक है, और प्लस में टेन बी मेरा बचेगा बराबर 1। अब आप एक काम करिए, इस टेन बी को इधर ले जाइए 1 के साथ में, और बनेगा मेरा 1 माइनस में टेन बी बराबर, देखिए हर स्टेप मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, नहीं आप डायरेक्टली कर सकते हैं बहुत जल्दी एग्जाम में। ठीक है, तो बनेगा मेरा टेन ए इंटू में 1 प्लस में टेन बी। ठीक, अब देखिए आप टेन ए की वैल्यू आपसे निकालनी है, टेन ए बराबर 1 माइनस में टेन बी अपॉन में, ये अपॉन में चला जाएगा 1 प्लस में टेन बी, ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 1 माइनस में टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन बी, ऑप्शन 1 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 63 है तो रेडियस कितनी होगी? 63/2। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? टोटल सरफेस एरिया आपका स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि 63/2 इंटू में 63/2। ठीक, सॉल्व करिए। 2 दूनी 4 से आपका 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा 9 बार। ठीक है, अगर मैं यूनिट डिजिट दो जगह, 4 दो जगह है तो कितना आ रहा है मेरा? 9 दूनी 18 और 8 तिया 24, 4 ही आ रहा है, तो गुना कर लीजिए। 22 तिया 66 हासिल का 6,
और 22 सत्ते 100, देखिए 22 सत्ते 154 होता है। अच्छा 22 छिक्के है, 22 तिया 66, 6 22 छिक्के, 22 पंजे 122, छिक्के 132 होता है, 132 और 6 138, ये आ जाएगा। ठीक है, और गुना में 9, तो 9 × 54 हासिल का 5, 9 × 8 = 72 और 5 × 77, लास्ट में 74 एक ही ऑप्शन में। ये आप देख सकते हैं, गुना करके इतना ही आएगा, 9 × 8 = 72 और 5 × 77। ठीक है, और हासिल का 7, 9 × 3 = 27 और 7 × 34, हासिल का 3, 9 × 1 = 9 और 3 = 12, ये आंसर आएगा ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सर्कुलर क्लॉक हैज आवर एंड ऑफ द लेंथ 6 इंच। ठीक है, देखिए अगर मैं एक क्लॉक बनाता हूं, ठीक है, A circular clock has hour hand of length 6 inch. Find the length of the distance it covers by its top from 9 PM to 3 AM. देखिए अगर मैं यहां देखता हूं तो ये 9 PM हो गई, अगर ये आवर हैंड है तो, और कह रहा है 3 AM, 3 AM यानी कि ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसने कितना एंगल कवर कर लिया यहां से यहां तक, 180 का। ठीक है, और इसकी लेंथ गिवन है मेरे को कितनी, 6 इंच। ठीक है, ये गिवन है मेरे को 6 इंच, तो रेडियस मेरे को गिवन है कितनी, 6, और इसने ये डिस्टेंस कवर करी है 2πr का हाफ। ठीक है, और रेडियस गिवन है मेरे को 6, तो देखिए मेरा होता है थीटा अपॉन में 360, यानी कि 180 अपॉन में 360 इंटू में 2πr, तो 2 इंटू में पाई इंटू में r की वैल्यू 6। ठीक है, अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा आपका, 180 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा 2, तो 6π आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑप्शन 3 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन द इलेक्शन 8% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अगर 8% ने, अगर टोटल वोट्स 100 थे, 8% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, तो मेरे जो वोट डले वो डले 92%। ठीक है, अब कह रहा है 2 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन इन विच द विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। अगर विनिंग कैंडिडेट, एक मान लेते हैं ये विनर है और एक लूजर है। ठीक है, अब कह रहा है विनर ने 48% टोटल वोट्स, यानी टोटल 100 थे उसके 48% प्राप्त करे। अगर 92 में से 48 इसने प्राप्त कर लिए, तो इसने कितने प्राप्त करे, 12 में से 8 गए तो 4, 8 में 4 गए 4, यानी कि 44% इसने प्राप्त करे। तो मुझे बताइए विनर कितने परसेंट से जीता है, 44 से 48, यानी कि ये 4% से जीता है। बट सवाल में तो कह रहा है कि वो 1100 वोट से जीता है, तो मैं कह सकता हूं कि 4% की वैल्यू ही 1100 है। ठीक है, तो मेरे से पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स इन द इलेक्शन गिवन दैट द ऑल वोट्स कास्ट वर वैलिड। तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि अगर 1100 4% की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा, 4 से 4 दूनी 8 बचे 3, 4 सत्ते 28 बचे 2, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, यानी कि 27500। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। ठीक है, मेजर 60 लीटर, भाई 60 लीटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें कुछ मिल्क है और कुछ वाटर है। ठीक है, इट कंटेन्स 10% वाटर। 10% का मतलब होता है, अगर मुझे बताइए इसका 10% कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब 6 अगर वाटर है तो बाकी का क्या है, मिल्क, यानी कि 54 मिल्क है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू इट, यानी कि हमें वाटर ऐड करना है, शुड बी एडेड टू इट सो दैट दी वाटर में बिकम 25%। 25% का मतलब 1/4, टोटल 4 में से एक आपका कितना होना चाहिए, वाटर, तो 3 होना चाहिए क्या, आपका मिल्क। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, आपने वाटर ऐड किया है, क्या आपने मिल्क को छेड़ा है, नहीं, नहीं छेड़ा, तो भाई ये भी बराबर होना चाहिए था। ये 3 कैसे हो गया 54 से, इसका मतलब मुझे बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसको 18 से गुना कर लीजिए, तो आपका बनेगा कितना, 18 तिया 54
और 18 एकम 18। अब देखिए यहाँ मिल्क और मिल्क मेरे दोनों 54 54 है, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि आपका पहले वाटर 6 था, अब हो गया 18। कह रहा कितना वाटर ऐड किया है, तो आप देख सकते हो कितना ऐड किया है, 12 लीटर। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 6 विमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। देखिए 6 विमेन किसी काम को 3 दिनों में कर सकती हैं, और 9 गर्ल्स, और ये भी टोटल वर्क है, 9 गर्ल्स उस काम को कर सकती हैं 2 दिन में। ठीक है, 2 दिनों में। तो आप मुझे यहां से मैं अगर रेशियो निकालना चाहूं तो 6 तिया 18 विमेन बराबर 9 दूनी 18 गर्ल्स। तो मेरा विमेन और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा। तो यहाँ विमेन की चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे गर्ल्स की इसमें, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा कितना, 6 तिया 18। ठीक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, देन फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 विमेन एंड 6 गर्ल। तो देखिए भाई 8 विमेन प्लस में 6 गर्ल्स, तो दोनों की जगह पर रखेंगे हम 1 1, तो मेरा बनेगा 8 प्लस में 6 14। 14 के द्वारा आपको काम करवाना है। टोटल वर्क है आपका 18 और काम करवाना है 14 से। तो कितना समय लगेगा बता दीजिए भाई। 2 से काटिए 9 बार, और 2 से काटिए 9 बार, और 2 से काटिए 7 बार। 9/7 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि आयरन का बना हुआ है, जिसका इनर डायामीटर 84 है। ठीक है, अगर इनर डायामीटर 84 है तो रेडियस कितनी होगी, 42। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, करेक्टिव 2 डेसिमल। अब आप एक चीज समझिए भाई, हेमिस्फीयर है और आपका इनर कॉस्ट का फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट ऑन इन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, यानी कि आपका 3 पाई r² होगा। ठीक है, 3 पाई, पाई का मान 22/7 और r² यानी कि 42 इंटू में 42 इंटू में कितने के कॉस्ट पर, 21 के कॉस्ट पर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज मुझे बताइए, 7 से ये 6 बार कटेगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए इसमें 21 में 7 गुना में 3 भी है। ठीक है, 7 गुना में 3 है और यहाँ 3 है। तो मेरा जो आंसर होगा वो ये इसमें 11 है। 11 गुना में 2। अब आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। आपका आंसर 9 का मल्टीपल होगा, आपका आंसर 11 का मल्टीपल होगा, आपका आंसर 7 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले मैं अपने आसानी के लिए 9 का मल्टीपल चेक करता हूँ। 9 का मल्टीपल देखिए चौथे ऑप्शन से देखते हैं तो 3 2 5 5 10 5 15 और 4 19 और 8 27 है। अब मैं इसको 11 से और चेक कर लेता हूँ साथ का साथ। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18। ठीक है, और एक मिनट, 2 और 5 7, 7 और 4 11। ठीक है, और 3 और 5 8 और 8 16, डिफरेंस 5 है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, आगे मैं अगला ऑप्शन देखता हूँ। 9 का मल्टीपल 4 2 6 और 2 8 5 13 और 6 19, ये है ही नहीं 9 का मल्टीपल। 2 और 4 6 और 2 8 5 13 और 4 17 और 8 25, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। अब हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक करना चाहो तो देखिए 3 2 5 और 2 7 8 15, 15 और 4 19 और 8 27, 9 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 का चेक करता हूँ। 2 2 4 4 8 और 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 8 का डिफरेंस 11 का मल्टीपल भी है, 11 आ रहा है। 7 से आप चेक करेंगे तो 7 7 21 2, 7 21 बचा 1, 7 दून 14 4, 7 42 2, 7 चौका 28, ये तीनों का मल्टीपल है। यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था आपको। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश, इस रेशियो में उसको डिवाइड करना था। अगर मैं इनका जो एक्चुअल रेशियो निकालना चाहूं तो 12 से मैं गुना कर देता हूं सब में, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। एक्चुअल में उसको इस रेशियो में डिवाइड करना था, बट इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:4:6। देखिए 3:4:6 में डिवाइड कर दिया। हु गेन्ड द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो 4 और 3 7 और 2 9। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो 9 की वैल्यू मेरी कितनी गिवन है मुझे, 702।
ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी मेरी 9 7 63 3, 9 7 63, ठीक है भाई, 4 3 7 और 2 9, 9 7 63 बचे आपके 7 और 9 8 72, ठीक है 78 बार। तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 से गुना करिए, 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते, 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28 और 3 31, 312। 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 अट्ठे 24, 2 3 सत्ते 21 और 2 23, और 2 की वैल्यू आएगी 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, यहां मैं देखता हूं इसमें, तो मेरा बनेगा देखिए 4 3 7 6 13 है। ठीक है, अगर मैं 13 की वैल्यू मेरे को 702 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 पंजे 65 बचे 5, 13 चौका 52, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32। अब देखिए, कह रहा है किसने ज्यादा गेन किया। ठीक है, तो देखिए राम रमेश और नरेश, अब आप क्लियरली देख सकते हो, इसका कम है, इसका कम है, तो इसने ज्यादा गेन किया है। अब कितना ज्यादा? ये कौन है? नरेश। नरेश ने ज्यादा गेन किया है, और कितना? वैसे भी एक ही ऑप्शन में नरेश था, आपको कुछ नहीं करना था, बट कितना आप देख सकते हो, 14 में से 8 गए तो 14 में से 6 गए तो 8, और 31 में से 15 गए तो 16, 168 ज्यादा। यही आपसे पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट आपको गिवन है, कह रहा है व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली ऑफ सिटीज C3 C5 एंड C7। C3 यानी कि आपका C1 C2 C3 यानी कि 8%, C3 C5 का आपका 5%, एंड C7 का आपका 3%। 5 और 3 8, और 8 16%। ठीक है, और 16% यानी कि आपकी एवरेज निकालनी है, तो बटे में 3। ठीक, और आपकी टोटल वैल्यू कितनी गिवन है? 30,000। तो 30,000 का 16/3% आपको निकालना है। परसेंटेज के लिए नीचे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेंगी, और 3 से कटेगा कितनी बार? 100 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 1600। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द नंबर्स 1026, 2268 और 2430। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको HCF निकालना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि इनका डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया? 10 में से 8 गए तो 2, और 12 में से 6 गए तो 6, और 23 में से 22 गए तो 162। ठीक है, और 162। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो कितना बनेगा? 8 में से 6 गए तो 2, और 6 में से 2 गए तो 4, और 22 में से 10 गए तो 12। ठीक है, और अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं तो कितना बनेगा आपका? 30 में से 26 गए तो 4, और 24 में से 10 गए तो 1404। ठीक, अब आप इनका भी डिफरेंस ले लीजिए, कितना बनेगा? 4 में से 2 गए तो 2, और 140 में से 124 गए तो 16, 162 एक्चुअल में आपका आ रहा है। ठीक है, 162 यहाँ कहीं भी नहीं है। 162 में आपका 108 से तो भाग जाता ही नहीं है। 81 का डबल है, इससे भी जाएगा और 54 से भी जाएगा। अब इन 3 चीजों में हम फंसे। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी, बात है, देखिए 54 और 27 में से तो हम देख लेंगे, 81 को मेरे को चेक करना है। 1026 में आपका क्या 81 से भाग जाएगा? बस एक को चेक कर लीजिए। अगर मैं देखता हूं तो 9 से 9 बार, और 9 से 9 एकम 9 बचा 1, 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए मेरा 81 भी कट जाएगा, आंसर बचेगा मेरा 54। और 27 में से मैं देखता हूं तो 54 को, अगर 54 और 27 में पहले मैं बड़ा ही चेक करूंगा, क्योंकि इसने लार्जेस्ट पूछा है। तो देखिए 1026 में अगर मैं 54 से चेक करता हूं, तो मेरा 9 छिंग 54, और 9 से मैंने अभी काटा, ये 114 बार, और 19 छिक्के 114 होता है, तो ये कट जाएगा, ये इसमें जा रहा है भाग। ठीक है, 22 68 देखते हैं कितने से? 54 से। तो आपका 9 छिंग 54, 9 दूनी 18 बचे 4,
9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 6 से 6 चौक 24, 6 दूनी 12, बिल्कुल जाएगा। तो ये इसमें भी जा रहा है। ठीक है, 2430 देखते हैं। 54 से तो 9 छिंग 54, 9 से 9 दूनी 18 बचे 6, 9 7 63 और 6 से इसमें जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तीनों में जा रहा है, मेरा आंसर होगा 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक 4 डिजिट नंबर है जिसमें x 6 7 और y ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाई 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस में y। भाई x प्लस y की लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका सम हो गया 9 7 6 13, तो इनका सम कितना होना चाहिए, कम से कम जो 18 से भाग जाएगा 13 के नजदीक वो होगा, 13 से अगला 18। ठीक है, तो मेरे को x ये 13 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 5। यही मेरे से पूछा था, इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 आंसर होगा। तो दोस्तों आपके ये टोटल क्वेश्चंस, ये कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आपको इन सभी पेपर्स की और मेरे इसी सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे सारे जो लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाल देता हूँ। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।